हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंडियन इंग्लिश में। आज की स्टोरी का टाइटल है ट्रू वेल्थ। इसके माध्यम से आज हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, साथ ही एक एक वर्ड का अनुवाद करना सीखेंगे, हिंदी मीनिंग जानेंगे और ग्रामर के पार्ट को हम डिटेल में कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। टाइटल है ट्रू वेल्थ। ट्रू वेल्थ मीन्स होता है सच्चा धन, है ना। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ वेरी रिच एंड वेल्थी मैन इन अ बिग टाउन। वंस अपॉन मीन्स एक बार की बात है, ठीक है। टाइम मीन्स समय, तो क्या हो जाएगा, एक समय की बात है। There lived a very rich and wealthy. Lived means रहता था, ठीक है। ईडी लगा हुआ है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, भूतकाल की। There lived a very rich and wealthy man. Rich means होता है धनी, है ना, या अमीर। तो क्या हो जाएगा, wealthy means होगा धनी। धनी किसको हम बोलते हैं, जिसके पास बहुत सारा संपत्ति हो, है ना। अगर हमारे मतलब एक परिभाषा दी जाए, है ना, वेल्थी होने का या रिच होने का, तो आज के समय में किसको बोला जाता है, जिसके पास बहुत सारा धन हो, है ना, बड़ा घर हो, गाड़ी हो। तो आज हम आगे की स्टोरी में जानेंगे कि एक्चुअल में किसे धनी व्यक्ति कहा जाता है, कौन सबसे अमीर होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, धनी आदमी। इन अ बिग टाउन। बिग टाउन मीन्स होता है बड़ा शहर। बिग मीन्स बड़ा और शहर मीन्स टाउन, ठीक है। तो क्या हुआ, एक समय की बात है, एक धनी आदमी, है ना, संपत्ति वाला, कहाँ रहता था, एक बड़े शहर में रहता था। ही लेड अ लग्जरियस लाइफ। लेड मीन्स बिताता, है ना। लग्जरी मीन्स होता है आरामदायक। तो क्या हो जाएगा, लग्जरियस लाइफ। लाइफ मीन्स जीवन। तो क्या हो जाएगा, वह आरामदायक जीवन बिताता था। ही ऑलवेज बोस्टेड अबाउट हिज वेल्थ टू हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। क्या हो जाएगा, ही ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा। बोस्टेड, यहाँ पे जो एक वर्ड है बोस्टेड, है ना, ये बना है बोस्ट से। चूँकि ईडी लगा है मीन्स पास्ट टेंस है। बोस्ट मीन्स होता है दावा, है ना। बोस्टेड लिखा हुआ है तो दावा करता था। क्या हो जाएगा, वह दावा करता रहा था। ही ऑलवेज बोस्टेड अबाउट हिज वेल्थ टू हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव्स। तो वह हमेशा क्या करता था, अपने संपत्ति के बारे में कि मेरे पास इतना धन है करके अपने दोस्त, फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त या मित्र, और रिलेटिव मीन्स रिश्तेदार से क्या करता रहता था, दावा करते रहता था। His son was studying in a distant city. His son, उसका एक बेटा भी था, ठीक है। क्या हो जाएगा, son मीन्स होता है पुत्र, SON। यहाँ पे मान लीजिए लिखा होता है SUN, तो क्या हो जाता, बोलेंगे सन ही, लेकिन उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सन लिखा है SON और यहाँ पे और लिखा होता है SUN, तो दोनों को पढ़ेंगे मीन्स क्या, उच्चारण में सेम ही रहेगा, सन सन करके। ऐसे वर्ड्स को क्या बोला जाता है, जो उच्चारण में तो सेम होते हैं लेकिन एक्चुअल में उनका जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वो अलग अलग होता है। ऐसे शब्दों को बोला जाता है होमोनिम्स। ये वर्ड आप बहुत सुने होंगे, जिसे हम हिंदी व्याकरण की भाषा में बोलते हैं समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, सॉरी, है ना। His son was studying in a distant city. Distant means दूर के, है ना। City means शहर। तो क्या हो जाएगा, studying means होता है पढ़ाई करना। तो उसका पुत्र क्या करता था, दूर के शहर में पढ़ाई करता था। And he returned home for vacation. Vacation means होता है छुट्टी, है ना। और return जो वर्ड है, रिटर्नेड वर्ड है, वो बना है रिटर्न से। रिटर्न मीन्स होता है वापस, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईडी लगा हुआ है रिटर्न में, तो क्या हो जाएगा, वापस लौटा। एंड ही रिटर्न होम फॉर वेकेशन। फॉर मीन्स होता है के लिए, जो कि क्या है, एक प्रीपोजिशन है। तो क्या हो जाएगा,
वह छुट्टियों के लिए वापस लौटा। द रिच मैन वॉन्टेड शो ऑफ टू हिज सन हाउ रिच ही वॉज। द रिच मैन मीन्स तो जो धनी व्यक्ति था, है ना। वांटेड, वांट मीन्स होता है चाहना, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है ईडी वांट में, तो क्या है ये पास्ट टेंस है ना। दिखाना चाहता था। शो ऑफ मीन्स होता है दिखाना या दिखावा करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जो धनी व्यक्ति है वो अपने पुत्र को अपने संपत्ति के बारे में दिखाना चाहता था कि वो कितना अमीर है। हाउ मीन्स होता है कितना, और रिच मीन्स अमीर, तो क्या हो जाएगा हाउ रिच। यहाँ पे जो हाउ लिखा हुआ है वो है WH वर्ड। ही वॉज कि वो कितना अमीर था करके, है ना। आगे देखते हैं। बट हिज सन वॉज नॉट फाउंड ऑफ एनी लग्जरियस लाइफस्टाइल। लेकिन, बट मीन्स होता है लेकिन, हिज सन वॉज नॉट फाउंड। नॉट फाउंड मीन्स होता है नहीं पाना या नहीं लगना, है ना। एनी लग्जरियस लाइफस्टाइल क्या हो जाएगा, उसके जो पुत्र हैं, है ना, उसका जो पुत्र है उसको उसके पिता की ज़िंदगी क्या लगी, किसी भी तरह से जो है अमीर नहीं लगी, आरामदायक नहीं लगी। उसको ये नहीं लगा कि मेरे पिताजी किसी भी तरह से अमीर हैं करके, है ना। यहाँ पे लाइफ स्टाइल मीन्स हो जाएगा जीवन शैली, ठीक है। हाउ एवर द रिच मैन वॉन्टेड टू मेक हिज सन रियलाइज। हाउएवर मीन्स होता है कैसे भी करके। द रिच मैन वॉन्टेड टू मेक हिज सन रियलाइज। रियलाइज मीन्स होता है एहसास दिलाना, है ना। तो क्या हो जाएगा, दैट हिज लाइफ स्टाइल वॉज एक्सट्रीमली रिच। तो हाउएवर मीन्स होता है कैसे भी करके। द रिच मैन वॉन्टेड टू मेक हिज सन रियलाइज मीन्स जो धनी आदमी था वो अपने पुत्र को कैसे भी करके यह एहसास दिलाना चाहता था कि वो कितना अत्यंत समृद्ध है ना। एक्सट्रीमली मीन्स होता है अत्यंत, है ना, और रिच मीन्स कह सकते हैं समृद्ध। तो क्या हो जाएगा, अत्यंत समृद्ध, कितना वो अमीर है करके। एंड द पुअर पीपल सफर्ड अ लॉट। एंड पुअर मीन्स होता है गरीब, है ना, और पीपल मीन्स होता है लोग, तो क्या हो जाएगा गरीब लोग। सफ़र्ड मीन्स होता है बहुत ज़्यादा तकलीफ पाना, कष्ट झेलना, है ना। तो और ये बताना चाहता था कि जो गरीब लोग हैं वो कितना ज़्यादा कष्ट में रहते हैं, है ना, कष्ट में रहते हैं, दुख झेलते हैं। ही प्लान्ड अ डे विजिट टू द एंटायर टाउन। क्या हो जाएगा, उसने क्या क्या योजना बनाई। प्लान मीन्स होता है योजना बनाना, है ना। यहाँ पे चूँकि प्लान्ड है तो ये भी क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस में हो जाएगा। अ डे विजिट टू द एंटायर टाउन। एंटायर मीन्स होता है पूरा, संपूर्ण, है ना, पूरे शहर में। टू शो हिम द लाइफ ऑफ पुअर पीपल। क्या करने के लिए, गरीब लोगों का जो जीवन है ना, वो किस तरीके से बिता रहे हैं, अभाव की ज़िंदगी, कष्ट में, है ना, स्ट्रगल में, उसको दिखाने के लिए उसने क्या किया, विजिट करने के लिए एक प्लान किया, योजना बनाई। द फादर एंड सन टुक अ चैरियट। चैरियट मीन्स होता है रथ, है ना। रथ आप कह सकते हैं जो घोड़े या मतलब जानवरों की मदद से चलते हैं ना, उसको बोला जाता है रथ। उसमें चक्के लगे होते हैं। द फादर एंड सन टुक अ चैरियट। यहाँ पे जो टुक है ना, वो क्या है, टेक का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। टेक मीन्स होता है लेना और टेक का सेकंड फॉर्म होता है टुक। तो क्या हो जाएगा, उन्होंने एक रथ लिया। कौन, द फादर एंड सन मीन्स पिता पुत्र दोनों ने। विजिटेड द एंटायर टाउन। विजिटेड मतलब घूमना, है ना, विजिट मीन्स घूमना, लेकिन यहाँ पे ईडी लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, घूमा। एंटायर टाउन और पूरे शहर में क्या किए, वो घूमे। दे रिटर्नेड होम आफ्टर 2 days। दे मीन्स होता है वे, ठीक है, और क्या है, एक सब्जेक्ट वर्ड है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दे रिटर्नेड होम आफ्टर 2 days। आफ्टर मीन्स होता है बाद में, ठीक है, और बिफोर मीन्स होता है पहले। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर, तो क्या हो जाएगा, दे रिटर्नेड होम। होम मीन्स होता है घर, तो वे 2 दिन बाद घर लौटे। The father was happy, but the son was very quiet. Father was happy means
हैप्पी मीन्स होता है खुश, है ना। वॉस मीन्स होगा था, थे, थी, जो भी कह सकते हैं। तो क्या थे, पिताजी जो थे खुश थे। बट द सन वॉज वेरी क्वाइट मीन्स, बट मीन्स होता है लेकिन, है ना। द सन वॉज वेरी क्वाइट, क्वाइट मीन्स होता है शांत रहना, काम डाउन, है ना। तो जो पुत्र था वो क्या था, बहुत ही शांत था। आफ्टर सीइंग द पुअर पीपल ऑनरिंग द रिच मैन एंड आफ्टर witnessing the suffering of poor people due to lack of facilities, क्या हो जाएगा यहाँ पे, the father was happy but the son was very quiet after seeing the poor people wandering। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो पिता थे वो तो खुश थे, लेकिन जो पुत्र था वो क्या था, बहुत ही शांत था। क्यों, क्योंकि वो जो पुअर पीपल थे, गरीब लोग थे, है ना, उन्होंने उनको उतना सम्मान दिया। ऑनर मीन्स होता है सम्मान, है ना। लेकिन यहाँ पे आईएनजी है, आईएनजी मीन्स होता है जीरंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑनरिंग, तो सम्मान किया, है ना। ऑनरिंग मीन्स क्या हो गया, सम्मान करना। तो जो गरीब लोग थे उन्होंने पिता पुत्र का इतना सम्मान किया, है ना। इसे देखने के बाद जो पुत्र था क्या वो था, शांत हो गया था। फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है। देखिए, अगर आपको जल्दी से जल्दी अनुवाद सीखना है ना, या इंग्लिश पढ़ना सीखना है, तो क्या करना होगा, सबसे पहला रूल ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग आपको याद रहे, है ना। और वर्ड मीनिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे याद रहेगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को आप यूज़ में लाएंगे, है ना, उपयोग में लाएंगे, डेली रूटीन में आप यूज़ करेंगे, तब आपको उसको बैठ के याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आगे देखते हैं, इस तरीके से आपको सीखने में आसानी होगा। द रिच मैन एंड आफ्टर विटनेसिंग द सफरिंग ऑफ द पुअर ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज़, और उन्होंने क्या देखा, उसके बच्चे ने, कि जो गरीब लोग थे, है ना, ड्यू टू मीन्स होता है कारण, के कारण, है ना। विटनेसिंग मीन्स देखना, अपनी आँखों से देखना, है ना। लैक ऑफ मीन्स, लैक मीन्स होता है कमी, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू लैक ऑफ, तो मीन्स कमी के कारण। फैसिलिटीज मीन्स होता है सुविधाएं, है ना। यहाँ पे अगर लिखा होता है फैसिलिटी तो क्या हो जाता, सुविधा। तो उसके पुत्र ने क्या देखा कि जो गरीब लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, कष्ट में जीवन जी रहे हैं, है ना। किसके कारण, सुविधाएं के कारण, सुविधाओं के कारण, या कह सकते हैं सुविधाओं के अभाव में। The rich man asked his son, "Dear boy, how was the trip?" The rich man asked means क्या हो जाएगा, जो अमीर आदमी है उसने क्या किया, पूछा। पूछा मीन्स आस्क जो है वो बना है सेकेंड फॉर्म में, है ना। आस्क्ड बन गया है मीन्स पूछा या पूछ लिया हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आस्क है ना, वो सेकंड फॉर्म क्या होता है, आस्क का। एक तो ये याद रखेंगे आप, क्या हो जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म आस्क का आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन से टेंस में है, पास्ट, इसमें है पास्ट टेंस में, ठीक है। तो आगे देखते हैं, उस अमीर आदमी ने उस धनी आदमी ने अपने पुत्र से पूछा, डियर बॉय हाउ वॉज द ट्रिप। ट्रिप मीन्स होता है सैर, है ना। तो प्रिय पुत्र, है ना, या प्रिय लड़के, जो भी कह सकते हैं। तो सैर कैसी रही या कैसा था। हैव यू एंजॉयड इट, फिर आगे पूछ रहे हैं हैव यू एंजॉयड इट। जो एंजॉयड लिखा हुआ है वो बना है एंजॉय से, है ना। मीन्स एंजॉयड क्या हो गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया, है ना। एंजॉय का सेकेंड फॉर्म क्या हो गया, एंजॉयड हो गया। मीन्स एंजॉय मीन्स होता है आनंद, है ना। लेकिन यहाँ पे ईडी लग गया है तो क्या हो गया, आनंद लिया। मीन्स उसके पिताजी पूछ रहे हैं अपने पुत्र से, क्या तुमने आनंद लिया, किसका, सैर का, ट्रिप का। यस माय डैड इट वॉज ग्रेट ट्रिप। मीन्स उसका पुत्र जवाब देता है ना। यस माय डैड, यस मीन्स होता है हाँ, और माय मीन्स मेरे, डैड मीन्स पिताजी। तो क्या हो जाएगा, हाँ मेरे पिताजी। इट वॉज ग्रेट ट्रिप मीन्स ये बहुत अच्छा क्या था, ट्रिप था। और क्या है, विथ यू द सन रिप्लाइड। मीन्स हाँ पिताजी, विथ यू मीन्स हो जाएगा
तुम्हारे साथ, है ना। तो हाँ पिताजी, आपके साथ बहुत अच्छा ट्रिप था। द सन रिप्लाइड मीन्स पुत्र ने उत्तर दिया। देखिए यहाँ पे जो रिप्लाइड है वो फिर से वर्ब के सेकंड फॉर्म में है ना। जो रिप्लाइड है उसका फर्स्ट फॉर्म होता है रिप्लाई, REPLY, रिप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप। फिर आगे पिताजी उसके कहते हैं, सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप मीन्स फिर तुमने क्या सीखा इस सैर से या ट्रिप से। यहाँ पे फ्रेंड्स एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है ना। सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम ट्रिप्स मीन्स यहाँ पे पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। और क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो सिंपल सा है, इसको पहचानना। क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि तुमने ट्रिप से फिर क्या सीखा। द फादर आस्क्ड, पिताजी ने पूछा, ऐसा है ना। द सन वॉज साइलेंट, साइलेंट मीन्स होता है शांत होना, है ना, शांत रहना। तो क्या था, पुत्र जो था शांत हो गया था। फाइनली यू हैव रियलाइज्ड हाउ द पुअर सफ़र एंड हाउ दे एक्चुअली लिव, सेड द फादर। फाइनली मीन्स होता है आखिरकार, है ना। अगर यहाँ पे लिखा होता फाइनल, ठीक है, FINAL, फाइनल लिखा होता तो क्या होता, उसका मीनिंग आखिर होता है ना। शब्दों को कैसे जोड़ते हैं, शब्द जो वर्ड है वो कैसे हल्का सा कुछ अलग से लेटर जुड़ जाने पर कैसे मॉडिफाई होते हैं और उनका अर्थ बदल जाता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सिंपल है, जितना ज़्यादा आप वीडियोस देखेंगे, मेरी ही वीडियो नहीं, आपको जिसकी भी वीडियो अच्छी लगे तो आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फाइनल में लगा हुआ है LY, तो क्या हो गया फाइनली, है ना। लेकिन यहाँ पे LY लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, एक कौन सा वर्ड है, एडवर्ब है एक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फाइनली, तो क्या इसका आखिरकार, है ना। फाइनली यू हैव रियलाइज्ड हाउ द पुअर सफर एंड हाउ दे एक्चुअली लिव। तो क्या हो जाएगा इतना का, आखिरकार तुमने समझ ही लिया, है ना, महसूस कर ही लिया कि जो पुअर पीपल हैं, है ना, गरीब लोग हैं, वो कैसे कष्ट सहते हैं और कैसे जीवन बिताते हैं। लिव मीन्स रहना या जीवन बिताना, ठीक है। सेड द फादर, पिताजी ने ऐसा कहा। सेड जो वर्ड है वो भी वर्ब के सेकंड फॉर्म में है। सेड का फर्स्ट फॉर्म होता है से मीन्स होता है कहना, लेकिन यहाँ पे SAID लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, सेड मीन्स कहा, है ना। नो फादर रिप्लाइड द सन, ही एडेड, वी हैव ओनली 2 dogs बट दे हैव 10 dogs। फिर आगे पुत्र कहता है, नो फादर मीन्स नहीं पिताजी, हमारे पास मीन्स हैव मीन्स होता है पास, है ना। तो क्या हो जाएगा, वी हैव ओनली 2 dogs, ओनली मीन्स होता है केवल या सिर्फ कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास केवल 10 कुत्ते हैं। तो यहाँ पे देखो डॉग है ना। अगर डॉग लिखा रहता तो कुत्ता में सिर्फ एक की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे S लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, डॉग्स मीन्स बहुत सारे, है ना। तो क्या बोलता है, एक से अधिक की बात हो रही है ना। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास केवल 2 कुत्ते हैं। दे हैव 10 dogs, और उनके पास कितने हैं, दे मीन्स होता है उनके या वे, तो क्या हो जाएगा, उनके पास 10 कुत्ते हैं। वी हैव अ बिग पूल इन आवर गार्डन बट दे हैव अ मासिव बे विदाउट एनी एंड। आगे उसका पुत्र बोलता है, वी हैव अ बिग पूल, हमारे पास क्या है, एक बड़ा पुल है ना, मतलब कह सकते हैं एक बावड़ी जैसा नहाने के लिए, है ना। तो हमारे पास केवल एक ही पुल है। इन आवर गार्डन मीन्स, इन मीन्स होता है में, ये क्या है, एक प्रीपोजिशन वर्ड है। आवर गार्डन मीन्स हमारे बगीचे में, गार्डन मीन्स बगीचा होता है, ये तो बेसिक सा वर्ड मीनिंग है, सबको पता होगा। बट दे हैव अ मासिव बे, मासिव मीन्स होता है विशाल, है ना, मीन्स बहुत ही बड़ा आकार में।
बे मीन्स होता है खाड़ी, है ना, जैसे कि आप अक्सर सुने होंगे बे ऑफ बंगाल बोला जाता है इंग्लिश में, मीन्स बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पे जो खाड़ी है उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया है, बे। विदाउट एनी एंड, विदाउट मीन्स होता है के बिना, और एंड मीन्स होता है बिना समाप्त हुए, मीन्स बहुत ही विशाल आकार में क्या है उनके पास, खाड़ी है। We have luxurious and expensive lights imported from various countries, but they have countless star lighting in their night. क्या हो जाएगा, We have luxurious and expensive, expensive means होता है महंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर expensive लिखा हुआ है, यहाँ पे रहता expense, है ना, एक्सपेंस लिखा रहता तो होता है इसका मीनिंग खर्च, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंसिव, तो क्या हो जाएगा, महंगा, कीमती। कीमती का पर्टिकुलर वर्ड मीनिंग ऐसे तो प्रीसियस होता है ना, तो यहाँ पे एक्सपेंसिव का लिखा हुआ है, महंगा हो जाएगा। लाइट, इम्पोर्टेड फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, इम्पोर्टेड, है ना, इम्पोर्टेड मीन्स होता है लाया गया, है ना। आयात निर्यात आप लोग पढ़े होंगे, तो क्या हो जाएगा, इम्पोर्ट मीन्स किसी और कंट्री से, विदेश मतलब विदेशों से कोई सामान लाना, है ना, इम्पोर्ट करना। और यहाँ पे ईडी लगा हुआ है तो सेकंड फॉर्म है वर्ब का, है ना। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता इम्पोर्ट तो हो जाएगा वो फर्स्ट फॉर्म में, है ना। इम्पोर्ट मीन्स होता है लाना, लेकिन ईडी लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, लाया गया। फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, फ्रॉम मीन्स होता है से, है ना। वेरियस मीन्स होता है अलग अलग, है ना, बहुत सारे अलग अलग कंट्री। कंट्री मीन्स होता है देश, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है इस कंट्री में, तो क्या हो जाएगा, देशों से मीन्स एक से अधिक देशों से। बट दे हैव काउंटलेस स्टार, काउंटलेस मीन्स होता है जिसको गिना ना जा सके, है ना, अनगिनत। स्टार्स मीन्स होता है तारे। लाइटिंग इन देयर नाइट मीन्स आसमान के तारों की यहाँ पे बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा इतना का, वी हैव लग्जरियस एंड एक्सपेंसिव लाइट्स इम्पोर्टेड फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। लड़का फिर बोल रहा है, उसका जो पुत्र होता है, कि पिताजी हमारे पास बहुत ही आरामदायक और बहुत ही क्या है, महंगी चीज़ें, जैसे कि लाइट वगैरह हो गए हैं ना, बहुत ही क्या महंगी और अलग अलग कंट्री से लाई गई चीज़ें हैं, है ना, कह सकते हैं। बट दे हैव मीन्स किसकी बातें हो रही है यहाँ पे, उन पुअर पीपल की, है ना, मीन्स उन गरीब लोगों की बात हो रही है जिनके पास क्या है, केवल लाइट के नाम पे क्या है, आसमान के तारे हैं, है ना। नाइट में उनके पास एक भी लाइट नहीं है, लेकिन उनके पास क्या है, अनगिनत तारे हैं। We have a house on a small piece of land, but they have abundant field that go beyond the horizon. आगे पुत्र कहता है, पिताजी we have a small house on piece of land. क्या बोल रहा है, पिताजी हमारे पास ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े पे क्या है, छोटा सा घर है ना। वी हैव अ हाउस ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड, पीस मीन्स होता है टुकड़ा, है ना, और लैंड मीन्स होता है भूमि या ज़मीन। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या है, छोटा सा क्या है, ज़मीन के टुकड़े पे एक क्या है, छोटा सा घर है। बट दे हैव अबंडेंट फील्ड दैट गो बियॉन्ड द हॉरिजन। अबंडेंट मीन्स होता है बहुत सारे, है ना। दे हैव मतलब उनके पास, किनकी बात हो रही है, गरीब लोगों की, है ना। उनके पास क्या है, बहुत सारे फील्ड हैं, मीन्स खेत हैं कह सकते हैं, या क्षेत्र हैं, किसके, दैट गो बियॉन्ड द हॉरिजन। हॉरिजन मीन्स होता है क्षितिज, है ना। क्षितिज किसको बोला जाता है, अगर हिंदी भाषा में देखा जाए तो एक्चुअल में जो आसमान और धरती के जो बीच का जो गैप होता है, स्पेस होता है ना, कह सकते हैं जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उससे बोला जाता है क्षितिज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वी आर प्रोटेक्टेड बाय ह्यूज एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्स अराउंड। वी आर प्रोटेक्टेड, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट
जो वर्ड बना है ना, ये फर्स्ट फॉर्म में है। पहला तो प्रोटेक्ट मीन्स होता है सुरक्षा, और यहाँ पे प्रोटेक्टेड है मीन्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, सुरक्षित किया गया है ना, सुरक्षा किया गया। बाय ह्यूज, ह्यूज मीन्स होता है बहुत बड़ा, है ना। एंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत, और वॉल मीन्स होता है दीवार, अराउंड मीन्स चारों ओर, तो क्या हो जाएगा, वी आर प्रोटेक्टेड बाई ह्यूज एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्स अराउंड, हम क्या हैं, बहुत ही मजबूत और बहुत ही क्या, बड़े दीवार से घिरे हुए हैं, सुरक्षित हैं। आवर प्रॉपर्टी, और क्या है, हमारी प्रॉपर्टी भी क्या है, घिरी हुई है ना, संपत्ति। बट दे बॉन्ड विथ ईच अदर एंड सराउंडेड themselves विथ देयर फेलो बींग्स। आगे क्या है, बट दे बॉन्ड विथ ईच अदर, लेकिन क्या है, वे मीन्स जो गरीब लोग हैं, वे क्या है, सिर्फ एक दूसरे के क्या है, चारों ओर हैं, है ना, और क्या है, अपने फेलो बीइंग मीन्स होता है साथी, है ना, और अपने साथियों के साथ क्या है, एक दूसरे से केवल बंधे हुए हैं, चारों ओर उनके अपने हैं। वी हैव बाय फूड फ्रॉम देम बट दे आर सो रिच दैट दे कैन कल्टिवेट देयर ओन फूड। लड़का आगे जो बोलता है, जो पुत्र होता है, वो आगे बोलता है, वी हैव बाय फूड फ्रॉम देम, हम क्या है, उनसे फल खरीदे, है ना, हम उनसे फल खरीदे या भोजन कह सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, बट दे आर सो रिच, रिच मीन्स अमीर, तो क्या है, दे आर सो रिच मतलब वे क्या है, बहुत अमीर हैं। दैट दे कैन मीन्स होता है सकना, तो क्या हो जाएगा, कल्टीवेट मीन्स होता है उगाना या पैदा करना, है ना, देयर ओन फूड, लेकिन वे क्या कर सकते हैं, अपना जो अन्न है, अपना जो खाने पीने का सामान है, वो क्या कर सकते हैं, खुद उगा सकते हैं। द फादर वॉज स्टन्ड एंड स्पीचलेस ऑन हियरिंग हिज सन्स वर्ड। द फादर वॉज स्टन्ड, स्टन्ड मीन्स हो जाएगा हैरान होना, है ना, एंड स्पीचलेस, स्पीचलेस मीन्स होना निशब्द, ठीक है, स्पीचलेस का मीनिंग होता है निशब्द होना, शब्द नहीं मिलना, मौन रह जाना, ठीक है। यहाँ पे जो स्पीचलेस वर्ड है वो बना है स्पीच से, स्पीच मीन्स होता है भाषण देना, है ना, यहाँ पे स्पीच लेस मीन्स निशब्द हो जाना। ऑन हियरिंग हिज सन्स वर्ड, हियरिंग मीन्स होता है सुनना, तो इतना का क्या हो जाएगा, द फादर वॉज स्टन्ड एंड स्पीचलेस ऑन हियरिंग हिज सन्स वर्ड, मीन्स अपने पुत्र के बातों को सुन के, अपने पुत्र के शब्दों को सुन के उसके पिताजी क्या हो गए, हैरान और निशब्द हो गए, मीन्स उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। फाइनली द सन एडेड, एडेड मीन्स होता है कहा, है ना, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें कि हिंदी जैसे एक ही वर्ड का एक ही वर्ड मीनिंग रहे, है ना, इसमें एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, और जो वर्ड होता है अगर वो किसी सेंटेंस के साथ ऐड होता है तो उसके मीनिंग पूरे तरीके से बदल जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को रूल्स के तौर पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, और ये तब होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, है ना, पढ़ने का, सुनने का, समझने का। फाइनली द सन एडेड मीन्स, फाइनली मीन्स होता है आखिरकार, है ना, ly है तो एडवर्ब है, मैंने पहले बताया था। द सन वॉज एडेड मीन्स आखिरकार पुत्र ने कहा। डैड थैंक यू सो मच फॉर शोविंग मी हु इज़ रिच एंड हु इज़ पुअर, क्या हो जाएगा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी, आपने मुझे दिखाया कि कौन अमीर है और कौन गरीब। थैंक यू फॉर लेटिंग मी अंडरस्टैंड हाउ पुअर वी रियली आर, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मदद की यह समझने में कि हम वास्तव में कितने गरीब हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना। ट्रू वेल्थ इज़ नॉट मेजर्ड बाय मनी एंड प्रॉपर्टी, मेजर्ड मीन्स होता है मापा जाना, है ना, सच्चा धन संपत्ति या पैसा नहीं होता, बल्कि सच्चा धन दोस्ती बनाए रखने और अपने परिवार से करुणामय संबंध बनाए रखना ही
सच्चा धन है।